क्लास 9 के सभी स्टूडेंट। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 2 उत्तक यानी बायोलॉजी का चैप्टर 2 उत्तक, ठीक है। और उसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो जो कि 7 से लेकर 12 तक होगा, ठीक है। आप लोग इससे पहले 1 से लेकर 6 तक नहीं देखें तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोर्क कोशिका की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कोर्क कोशिका क्या होता है जी। वृक्ष के तनों की बाहरी त्वचा स्थान पर अवस्थित मृत कोशिका से बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोर्क कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसको तो हम देख लिए कोर्क कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। जबकि उसका रचना देख लेते हैं, उसका कैसे रचना हुआ, कैसे बना। तो इसका आंसर है, देखिए, समय के साथ पुराने हो रहे वृक्षों उनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कोर्क कोशिका के निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मृत कोशिका होते हैं, ये क्या होते हैं, मृत कोशिका यानी मरा हुआ रहता है, तथा इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, ठीक है। कोशिका तिर्यक रूप से व्यवस्थित होता है। यहाँ तक हम लोग देखें और आगे देखिए, तिर्यक रूप से व्यवस्थित होता है। इन कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती है तथा इन पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, ठीक है। तथा इनके कोशिका में जीव द्रव्य तथा भित्ति में जल एवं गैस नहीं पाया जाता है। आप लोग हम इसके में जो है इस वीडियो में रचना के बारे में बात कर लिए, अब इसका हम कार्यों के बारे में बात करेंगे, यानी इसका क्या कार्य है। इसका ज़्यादा प्रमुख कार्य तो नहीं है। देखिए इसका कार्य कि इनका कार्य वृक्षों की रक्षा करना, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है और यही जो है इसका प्रमुख कार्य, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं जाइलम उत्तक को। किसी भी पौधों में जाइलम उत्तक जटिल अस्थायी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी तीनों भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो है रचना देखते हैं कि इसकी रचना 4 विभिन्न तत्वों से हुई है, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला आपका आएगा वही निकाय, ठीक है। वही निकाय में क्या होती है कि इसकी कोशिका लंबी, जीव द्रव्यहीन, दोनों सिरे पर नुकीला तथा मृत होती है। और अगला की ओर बात करें तो इसका आवरी है वही काएँ। क्या है? वही काएँ। इसकी कोशिका मृत एवं लंबी नली के समान होती है, ठीक है। और देखिए अगला है तीसरा जाइलम तंतु। ये लंबी, शंकुरूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जाइलम मृदुतक, ये आपका चौथा तत्व है। इसकी कोशिका प्रायः पेरेनकाइमेट्स एवं जीवित होते हैं, ठीक है। तो इसका रचना के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसका अब कार्य को देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो कार्य को देखते हैं दोस्तों। जाइलम उत्तक पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवण तथा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जाइलम का कार्य सबसे कार्य होता है कि जल का परिवहन करना किसका कार्य? तो जाइलम का यह प्रमुख कार्य है। तो आगे की और बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम मृदु उत्तक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसकी कार्यों का वर्णन करें। चलिए इसको देखते हैं। फ्लोएम उत्तक पादपों में संवहन बंडल के अंदर पाए जाने वाला एक जटिल उत्तक है, ठीक है। यह मुख्य रूप से संवहन बंडल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो संवहन बंडल में। और यह 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना यानी रचना हुआ। पहला आपका चालनी नलिकाएं, यह लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाले होती है। और इसका सकोशिकाएं, दूसरा भाग है इसका सकोशिकाएं। ये चालनी नलिका के पास व भाग में स्थित होते हैं, यानी ऊपर वाले भाग में उपस्थित होते हैं। और तीसरा इसका कि फ्लोएम तंतु, यह लंबी दृढ़ कोशिका से बनी होती है। यह फ्लोएम तंतु का जो है। और अगला है आपका फ्लोएम मृदु उत्तक। क्या है? फ्लोएम मृदु उत्तक। तो देखते हैं फ्लोएम मृदु उत्तक का कि यह जीवित, लंबी तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। अब हम इसका कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसका कार्य कि यह पौधों में भोजन संचित करता है तथा भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऊतक क्या है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक क्या है और जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, और जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जंतु ऊतक 4 प्रकार के, और पादप ऊतक जो है आपका 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार में कौन कौन सा होगा? देखिए, पहला है उपकला या एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, दूसरा है संयोजी ऊतक, और तीसरा है पेशीय ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये चौथा यानी 4 प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एपिथेलियमी ऊतक कहाँ पाया जाता है, यानी एपिथेलियमी ऊतक जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, इसकी और इसका जो है पाया जाता है, इसको बात की इसकी विशेषता और कार्यों का वर्णन करें। इतना कुछ करना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंतु की शरीर की सबसे बाहरी सतह पर पतली परत और अंदर स्थित अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला परत उपकला या एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका विशेषता एवं कार्य को देखते हैं। तो इसका विशेषता क्या है कि एपिथेलियमी ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सभी, जो देखिए सभी मिलकर जो है कार्यों को संपादित करते हैं। एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं और सभी चारों मिलकर जो है कार्य को संपादित करते हैं, यानी उस काम को पूरा करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिका का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इसलिए जो है इस ऊतक में कोशिका जो है करीब करीब जो है सटी हुई रहती है। क्योंकि जब अंतरकोशिकीय स्थान जो नहीं रहेगा तो इसमें जो है कोशिका सब सटा हुआ सब इसमें जो है फर्क नहीं रहता है, यानी सटे हुए रहते हैं। ठीक है, और ऊतक जो है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियमी ऊतक का 4 प्रकार को हम लोग लिखना है। तो पहला आपका है सल्की एपिथेलियम। तो इसका देखिए, यह त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है, यानी मनुष्य का जो त्वचा होता है उसके बाहरी परत पर जो है एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना, आंतरिक अंगों को जो है सुरक्षा देता है तथा रक्त वायुओं एवं वायु कोषों के पदार्थों के विसरण में सहायता करना। ठीक है, और उपकला ऊतक का दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। देखिए, ये ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, ये अवशोषण एवं श्रवण में तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, या इसको यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये इसी का जो तीसरा पार्ट है यानी ऊतक का, उपकला ऊतक का क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या कि इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रक जो है होता है। इसका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अभिलंब भी देता है। यह जो है इसका कार्य है श्रवण के अतिरिक्त जो है अंगों को जो है अभिलंब भी देता है, यांत्रिक अभिलंब। और इसका चौथा प्रकार है पक्षमावी एपिथेलियम या पक्षमल एपिथेलियम। शरीर के कुछ अंगों जैसे ट्रेकिया के भीतरी सतह पर स्थित स्तंभाकार में होते हैं, या किस में होते हैं? शरीर के भीतरी सतह पर स्थित जो है स्तंभाकार में होते हैं। इसका कार्य अंडवाहिनियों में ऐसी कोशिका की सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो उससे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? इसकी एक प्रकार की संयोजी ऊतक का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए इसका आंसर, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है यानी बनाता है यानी जोड़ता है। ठीक है, तथा अभिलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिका की संख्या जो है कम होता है तथा कोशिकीय जो है पदार्थ अधिक होता है। अंतर कोशिकीय जो पदार्थ होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी देख लीजिए आप लोग।
संयोजी ऊतक 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला आपका है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक, तीसरा है तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक, ठीक है। और इसमें हम लोग को बोला गया था कि एक यानी तीनों में से एक को कार्य का वर्णन करना है। तो चलिए तरल ऊतक को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले रक्त या रुधिर एवं लसिका, यहाँ से लिखना ये आपका नहीं होगा, रक्त या रुधिर एवं लसिका संयोजी ऊतक कहलाते हैं, ठीक है, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और इसका कार्यों का वर्णन भी करना है हम लोग को। रक्त या रुधिर यानी कि रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें जो है रुधिर कणिका 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो चलिए इसको कार्यों का देखते हैं, इसका क्या क्या कार्य है। तो आरबीसी का देखिए, आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसकी सतह पर गोलाकार होता है, इसकी सतह गोलाकार होता है तथा केंद्रक नहीं होता है, ये अस्थिमज्जा में बनती है, ठीक है। आप लोग आरबीसी के बारे में जान चुके हैं। तो आप चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होती है, ठीक है। इसकी संख्या जो है आरबीसी से जो है कम होता है, ठीक है। और अगला है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनने में यह मदद करता है। आप लोग से प्रश्न में सीधा पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा जो है मदद करता है, तो आंसर आएगा ये प्लेटलेट्स। और इसका रुधिर का कार्य देख लेते हैं। तो रुधिर के कार्य देखिए कि रुधिर के कार्य परिवहन एवं ताप नियंत्रण करना, ठीक है। और इसका एक कार्य और है कि यकृत एवं पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का ताप जो है नियंत्रित होता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है पार्ट 3 में सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू।